गंगायाम घोषा, गंगा में घर है। अब लोगों ने गंगा में घर लिख दिया, कैसे होगा? देख लीजिए कैसे होगा। इसके शब्द की शक्ति को पकड़ना चाहिए। 3 प्रकार की शब्द शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। किसी भी काव्य को समझने के लिए ये 3 शब्द शक्ति को पकड़ना होगा। अभिधा का मतलब होता है जैसे गंगा में घर है, ये अभिधा है, सीधा पूर्व। लेकिन कहेगा लक्षणा कि गंगा में घर कैसे संभव है? गंगा में तो शीतल ये पानी बह रहा होता है, उसमें घर तो ठहर नहीं सकता। इसका मतलब होगा कि गंगा या तटे घोषा, गंगा के किनारे घर। और व्यंजना कहती है कि जो गंगा की शीतलता है, गंगा की पावनता है, गंगा की पवित्रता है, वो घर के निवासियों को प्राप्त होते रहता है, मानो घर गंगा में ही है। ये है गंगा, गंगायाम घोषा। उसी प्रकार यहाँ पर जब हनुमान जी के बारे में जब ये पढ़ते हैं कि वो आकाश मार्ग से गए, अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, इसित, वसित, प्रकाम, प्रधर्म आदि जो सिद्धियां होती हैं, इसमें उस समय का जो योगी साधक होता था वो अपनी आत्मा की भावना को इतना सुंदर बना लेता था कि वो आकाश गमन करने के लिए यंत्र समय बने हुए थे और उस यंत्र का संचालक केवल और केवल हनुमान था। इस प्रकार का वो पहनते थे जिसको कहते हैं यंत्र। उस यंत्र को पहनने के बाद सब नहीं चला सकते, कोई गाड़ी हवाई जहाज सब चला लेगा, पुष्पक विमान की चर्चा सब नहीं चला सकता था, कुबेर चलाता था। कुबेर का वो पुष्पक विमान, रावण का भाई कुबेर था, और कुबेर के यहाँ से रावण ने चुरवा करके उसको प्रताड़ना करके रावण ने लाया। ये भी अहंकार का फल था। वो कहा कि वो कैसे रहेगा मेरा भाई के पास, वो पुष्प विमान को ले आए, चुरवा के ले आए। इस प्रकार से ये गलत रावण के समय भी बहुत होता रहा है, इसलिए उसका वध कर किया गया, राम ने उसका वध किया। सीता हरण का बहाना हुआ, लेकिन अहंकारी पुरुष का नाश होता है। और पुराणों में, अष्टादश पुराण को हम नहीं मानते, लेकिन पुराणों में एक पुराण अग्नि पुराण में कहा गया है, परमपिता परमेश्वर भोजनम किम, उत्तर दिया अहंकार। अहंकार ही परमात्मा का भोजन है, अर्थात कंस ने अहंकार किया, उसको कृष्ण ने वध कर दिया। रावण अहंकार किया, राम ने वध कर दिया। जरासंध ने अहंकार किया, कृष्ण ने वध कर दिया। रघुवंश ने ये क्या नाम है, शिशुपाल ने अहंकार किया, चेदी नरेश शिशुपाल ने अहंकार किया। और कितने सहनशील थे वे सभी, जो कि 1-2 बार नहीं 100 गाली को माफ कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस दिन 99 गाली तक माफ किया और जिस दिन 100 गाली तुम दोगे चेदी नरेश शिशुपाल, मैं तुझे नहीं बचने दूंगा। और अपने जो अस्त्र रखते थे सब कृष्ण के जैसा नहीं था, उस अस्त्र का नाम था सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र ये था कि वो योगी ही चला सकता था। उसी प्रकार योगी ही आकाश गमन कर सकता है, योगी मन के अंदर जल में तैर सकता है, गमन कर सकता है। महाराज और वेद के अंदर 17वां अध्याय जो यजुर्वेद के कई प्रमाण मिलते हैं, और खास करके मानसिक ये सभी ऊंचाइयां हो जाती हैं, मन से व्यक्ति को बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं। और इस प्रकार से इन सिद्धियों की प्राप्ति हमारे यहाँ ऋषि मुनि किया करते थे। और वो हनुमान जी, हनु कहते हैं ठुड्डी को, हनु कहते हैं ये ठुड्डी, और मान मने वाला। वो जब जन्मे थे तो वो बहुत, उसकी ठुड्डी थोड़ी बड़ी हुई थी, इसलिए हनुमान कहा गया। मैंने यह प्रवचन हनुमान मंदिर में भी कहा। बहुत पहले लोगों ने कहा हनुमान मंदिर में आप प्रवचन कर दिए, हमने कौन विषय का, हनुमानी जी पर बोलिए। हमने बोलो, सुनो भाई हनुमान चरित्र कैसे होता है। हमने कहा वो आर्य पुरुष था हनुमान, और उनकी माँ का नाम था, आप जानते हैं उसकी माँ का नाम अंजनी माता। और अंजनी माता और उनके पिता नाम था केसरी, केसरी और अंजना। लेकिन पवन सुत कहाँ से घुस गए? पवन सुत कहा जाता है ना, पवन सुत हनुमान। उस समय नियोग की व्यवस्था थी। जो स्त्री अक्षमा हो जाती थी, पांडु के जो 5 भाइयों का वर्णन है, वो सभी नियोग की व्यवस्था वो बताती है व्यवस्था कि जो स्त्री या जो पुरुष अक्षम हो जाता था, उस समय का एक आपद धर्म विवाह होता था, जिसके द्वारा वो अपने महापुरुषों को उनके वंश के संचालन के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जाती थी। और उस व्यवस्था के अनुकूल वो राजवंश या अन्य गृह के वंश को चलाता था। ये स्थिति था। हनुमान जी उसी कोटि के मनुष्य थे और उसी कोटि के वानर थे। लोगों ने वानर का मतलब बंदर समझ लिया। सज्जनों,
वने वस्ती थी न रही थी वानरा, जंगल में रहने वाला वो नर था और उनका राज्य था प्रतापगढ़, विक्रमगढ़ आदि, और उनके पिता उनके तमाम वंशजों का वर्णन है। लेकिन लोगों ने क्या कर दिया, पूंछ लगा दिया, पशु समझ करके पूंछ लगा दिया। सज्जनों, ये इसको समझना होगा पूंछ का क्या रहस्य है। देखिए थोड़ी सी चर्चा, और उसके साथ ही साथ थोड़ी सी चर्चा इसमें आई है। पूंछ, हमने हनुमान मंदिर में बैठ के बातें बताई कि पंडित जी, पुजारी जी, पूंछ ये कहां से आ गया। काफी पूंछ की तो चर्चा है, लेकिन पूंछ नहीं, पूंछ बड़ी पूंछ थी हनुमान जी की, इतनी उनकी विद्वत्ता थी, इतना उनका योग बल था, तपस्वी थे, साधक थे, ओम का जाप करते थे, इष्ट सिद्धियों की प्राप्ति करते थे, कंधे पर जनेऊ लगाते थे। अगर वे बंदर होते तो फिर आज का बंदर नहीं जनेऊ पहना देता कोई। हम लोग आज पहनाए हैं कुछ लोगों को जनेऊ, बंदर को पकड़ के पहना दीजिएगा, मुँह नोचे। और बंदर जो है वेद मंत्र पढ़ेगा, बंदर जो है शास्त्र पढ़ेगा। अरे वानर, वन में रहने वाले वानप्रस्थी लोगों की संतान ये सभी रही हैं, और वन में रहने वाले प्रदेश में, वन के अंदर रहने वाले लोग आज भी मिलते हैं। लेकिन लोगों ने वानर से बंदर समझ लिया। वानर वन नर के समान उत्तम गुणों से विभूषित जंगल में रहने के कारण वे वानर कहलाए। और इसके साथ ही साथ वे बड़ी पूंछ वाले थे। पूंछ का मतलब इज्जत नहीं कहते, आपकी बड़ी पूंछ हो रही समाज में, लोग कहते हैं ना, ओ शास्त्री जी आपकी आजकल बड़ी पूंछ हो रही है। तो पूंछ हो रही है, कालांतर में बड़ी पूंछ कोई लगा देगा तो हमारा इतिहास गड़बड़ होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार हनुमान जी में गड़बड़ी हो गई, क्योंकि ये 9 लाख वर्ष पहले की घटना है, आज की नहीं। 9.5 लाख वर्ष पहले राम हुए, उस समय ये सारी कथाएं चल रही हैं। 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 100 वर्ष में तो गड़बड़ी हो जाती है। और मानस काल गोस्वामी जी 1631 ईस्वी में जो मानस लिखी, उसके अंदर बहुत ऐसी चीजें डाल दी गई है जिसके कारण हमारे धर्म को नहले का दहला बताना। क्योंकि उस समय मुगल काल था, और मुगल काल में कहा जाता था कि हमारे यहाँ ऐसे नबी हुए जो कि जाते हैं तो नदी में जैसे वो जाते हैं तो उनका घुटना भर पानी होता है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि अतिशयोक्ति में भी काम कर, कहा कि हमारे यहाँ कैसे अगस्त ऋषि के तीने चुने में समुद्र की नहला पर धाला चौक मारा। ये है अतिशयोक्ति से जवाब देना। लेकिन लोगों ने समझ, अरे बाबा ये कैसे होगा। उसी प्रकार जो ढोल गवार शूद्र पशुमारी ये सब तारण के विवाद बना हुआ है, उसको मैंने स्पष्ट कर दिया। ये सभी तारण के योग्य हैं, अर्थात ढोल को ठीक से तारिए, ठीक से देखिए, ठीक से रखवाली कीजिए तो ढोल भी अच्छा ही बजेगा। यंत्र को ठीक से संस्कारित रखिए तो भी अच्छा बजेगा। उसी प्रकार नारी जो बीच में अब असुरियम पस्या हो गई थी, शिक्षा से वंचित हो गई थी, उनको नाना प्रकार शिक्षा से अलग कर दिया था। ऐसी नारियों को ताड़ने के लिए उन्होंने इस प्रकार की चर्चा की है। लेकिन लोगों ने ताड़न समझ के मारने की बात कर दी और गोस्वामी जी को सज्जनों, क्योंकि वो लोकनायक ऋषि थे, लोकनायक संत थे, और लोकनायक संत ने अवधी भाषा में वाल्मीकि रामायण के ही प्रतिच्छाया में लिख करके राम के चरित्र को ऊंचा किया है। और जहां जैसी आवश्यकता पड़ी उन्होंने अपने धर्म को ऊंचा उठाने का काम किया। ऐसे मानस की मैं दुहाई देता हूँ। मैं जब बच्चा था तो हम लोग मानस के लिए कंपटीशन में जाते थे और चौपाइयाँ गा करके कई मेडल मुझे मिले। तो ये मानस जो है उसको समझने की जरूरत है, उसकी भाषा को और उसके लक्ष्य को समझने की जरूरत है। और इतना विवाद खड़ा हो गया बिहार के मुख्यमंत्री, नहीं बोलना चाहिए कुछ का, जब तुम्हें पता ही नहीं है तो बोलना ही नहीं चाहिए, और फंस गए पूरी तरह। स्वामी प्रसाद मौर्य तो और अच्छे किताब है संतों के द्वारा, क्योंकि जो दिन रात इसकी चर्चा कर रहा है उस पर आप उल्टा सीधा करेंगे तो कोई माफ करने वाला बोलिए। आज कोई मुसलमान के बारे में कोई हदीस के कोई उल्टा सीधा कर देगा, हिम्मत नहीं है। लेकिन आज हिंदू के देवताओं पर लोग मखौल करते हैं। सज्जनों, हिनस्ति दुष्टांश हिंदू, जो अपनी हीन भावना से अपने को दूरी रखता है उसी का नाम हिंदू है। और हीन भावना दूरम भवति स हिंदू,
जो अपने दुष्ट प्रवृत्तियों से अलग होता है वह हिंदू है, जो हीन भावना से अलग होता है वह हिंदू है। और हमारी कामना है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम तो सबकी उन्नति की चाहना करते हैं। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी वैदिक संस्कृति है। और इसी वैदिक संस्कृति के इन सारे ग्रंथों में, क्योंकि ये हिंदू हिंदू शब्द इतना प्रचलित है आज, और उसी हिसाब से लोगों ने अपने अर्थ को बदलने की कोशिश की है। वस्तुतः हमने हिंदू के भी अर्थ बता दिए। हिनस्त दुष्टान, जो दुष्टों को दंडित करता है उसी का नाम है हिंदू। हिंदू का मतलब लोगों ने काला चोर उल्टा फलना ये कहा, लेकिन वस्तुतः ये देखना होगा कि किस प्रवृत्ति में कहा गया। वेद के अंदर आर्य शब्द है, और वेद के अंदर आर्य है, हिंदू शब्द नहीं है। वेद उपनिषदों में नहीं है, रामायण में भी नहीं है, गीता में भी नहीं है, महाभारत में भी नहीं है। लेकिन बाद में लोकोत्तर में सिंधु से लोगों ने हिंदू समझा, क्योंकि सिंधु पार वाले जब आए तो वहां द को, वहां पर सिंधु शब्द है तो ध और स को ह बोला जाता है पारसी भाषा में, और इसलिए सिंधु को हिंदू कहा। बाद में कालांतर में हिंदू ऐसा शब्द प्रयोग हो गया, और इस ढंग से लोगों ने हिंदू को सिंधु का ही विपरीत माना। वस्तुतः हमारी जो सांस्कृतिक है, मैं उसको भी अपना आधार नहीं मानता हूँ। मैं तो संस्कृत के द्वारा सिद्ध कर देता हूँ कि जो दुष्टों को दंडित करता है उसी का नाम हिंदू है। इस दृष्टि से राम आर्य हुए, और आर्य होने के कारण उन्होंने दुष्टों को दलन किया था, इसलिए वो हिंदू भी कहलाए। इसलिए हिंदू के भी मानस देवता हो गए। और इसके अलावे वो कृष्ण जो है वो भी अनेक बाल्यकाल में भी दुष्टों का दलन किया, और युवावस्था में भी दलन किया। कृष्ण की आयु 104 वर्ष थी। 104 वर्ष में उन्होंने प्राण त्याग किया। वो भी एक जो सुदर्शन चक्रधारी है, लेकिन कर्म का फल उनको भी नहीं छोड़ा, शरीर त्यागना पड़ा। और एक व्याधि ने वाण चला दिया, वो बैठ करके चिंतन में थे। उनका जो तलवा था वो लाल लाल चमक रहा था। 104 वर्ष में तलवे लाल दिखाई पड़े, सोचा कोई पक्षी का पेट है। व्याधा ने बाण चला दिया और पक्षी के पैर से वो जो बाण थे वो लहूलुहान हो गए, और उस बाण से वो आहत होकर के प्राणांत हो गया। योगीराज कृष्ण का ये अंतिम गति हुई है। और योगीराज कृष्ण के बाद ऊपर आप देखेंगे भगवान राम ने भी सरयू में अपने को उसमें आत्मसात कर दिया है। शरीर में अपने को शरीर को बदल दिया, क्योंकि राम ने बड़ी ग्लानि उत्पन्न की। सीता हरण की चर्चा, बहुत सारे की चर्चा ऐसी ऐसी लोगों ने डाल दी है कि नकली सीता गई, नकली सीता का हरण हुआ। सज्जनों, नकली सीता का कहीं वर्णन मानना ही नहीं चाहिए, ना तो पूरी रामायण हमारी गड़बड़ा जाए। सीता वही थी और वहां वो गई, और जाने के बाद फिर यहाँ से राम। और देखिए हनुमान का चरित्र, देखिए रावण का चरित्र। वो चूंकि पंडित था, विद्वान था, तो वो कभी भी सीता माता से जबरदस्ती नहीं किया। ध्यान रखिएगा, वो हमेशा अशोक वाटिका, एक तो अशोक वाटिका में रखा, और अशोक वाटिका में रखा एक चरित्र तो यह हुआ, वो अपने निवास में भी रख सकता था, लेकिन वो अपने यहाँ न रख करके कहाँ रख दिया? अशोक वाटिका में। और उसके अलावा जितनी उसकी परिचारिका सेविकाएं थी, किसी भी पुरुष को नहीं रखा, सब महिलाओं को रखा। दूसरा चरित्र है। और जब जब भी वो वहां पहुंचे हैं, जबरदस्ती नहीं कहा, बार बार विनती किया है कि एक बार सीते तुम मुझे पति के रूप में या मेरी तरफ देख लो। सीता पतिव्रता नारी थी, वो उधर देखी नहीं। ये हमारी माता का चरित्र था। और ऐसी माता को जो कहता है ढोल गवन सुन, उसको तुरंत पकड़ देना था। निसंदेह ऐसा अनर्थ व्याख्यान जो करता है, उससे हमारी संस्कृति चौपट हो जाती है। जब इस प्रकार की बात लिखने वाले तुलसीदास जी जब इतनी दुहाई करते हैं नारी के ऊपर में, तो उसको भी हमें समझने की जरूरत है। हाँ, प्रसंग बस कहीं पे उन्होंने बात लिखी, उस प्रसंग को समझना होगा। और नारी के सम्मान में जो उन्होंने बातें लिखी हैं, उसको लोगों ने अपमान समझ करके उनके प्रति लांछना लगाने की बात की है। जो सबरी के या मैंने हरिजन गिरजन वाली शबरी भिलनी
उसको इतना सम्मान दिए, मर्यादा से राम गए हैं और सीता माता को किस प्रकार से सम्मान दिया। और बार बार वो जाता था, जबरदस्ती नहीं किया। ये रावण की सबसे बड़ी चरित्र की दुहाई है। और इसके साथ साथ किसी ने कहा उनको कि महाराज आप तो बहुत रूप भी बदलना जानते हैं, बहुरूपिया बन जाते हो, एक बार राम का ही रूप बना के चले जाओ तो सीता हरण कर दी। कहा हाँ ये तो बढ़िया तुमने कहा। तो एक बार रावण राम का रूप बना के पहुंच गया। यह अध्यात्म रामायण में इसकी चर्चा है। तो वहां जब पहुंचे तो सीता मां के समान दिखलाई पड़ रही थी। सीता क्या बन गई? मां के समान। वो कुदृष्टि हुई नहीं सकती। कहा कि मैंने एक दो बार नहीं बहुबार प्रयास किया है अपने राम के हूबहू उनके जैसा बन करके। मैं जब पहुंचा तो सीता मां के समान दिखलाई पड़ती थी और मैं राम के समान दिखलाई पड़ता था। तो इतना राम के स्वरूप को बनाने में इतनी शक्ति और सामर्थ्य है कि आज जो राम बनना चाहता है उसको राम के चरित्र को अपनाना होगा। लेकिन आज रामलीला वाले क्या कर रहे हैं? राम का चरित्र दिखा रहे हैं, खैनी भी खा रहे हैं, बीड़ी भी पी रहे हैं, सीता मैया का पाठ कर रहे हैं, बीड़ी पी रही है। ये हमारे धर्म को भ्रष्ट तो किया जा रहा, अपने ही लोग कर लेते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि ये आर्य समाज का मंच है, वेद का मंच है, यहाँ महापुरुषों को सम्मानित करने की बात है। इसलिए जो पाठ करते हैं उस समय का जो खास करके रावण थे वो अपने शरीर को इस रूप में बनाया, अपने स्वरूप को बदला तो सीता माँ के समान बन गई। और आज हम लोग राम लीला करते हैं, राम को बनाते हैं और राम को बना करके नचवाते हैं, सीता को भी बना के नचवा देते हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं कहती। हमारी संस्कृति राम और सीता का सम्मान कराती है। वो इस रूप में नर और नारी का उत्कृष्ट स्वरूप है, पति पत्नी का उत्कृष्ट स्वरूप है, राजा और रानी का उत्कृष्ट स्वरूप है। लेकिन लोगों ने अपने ही लोगों ने बिगाड़ने की कोशिश की। इसलिए मैं दरभंगा में जब मेरा प्रवचन चल रहा था वहां पर पूरी रासलीला पार्टियां आई थी सुनने। हमने कहा कि यदि आप राम बन करके आप दिखाते हो तो राम के जैसा चरित्र बनाओ। क्योंकि राम का चरित्र क्या था? राम का चरित्र था कि वो प्रातः काल लूट करके ओम का जाप करते थे, नित्य क्रिया से नैवेद्य ये करके राम और लक्ष्मण आदि उनके भाई सभी संध्या करते थे। गोस्वामी जी ने लिखा है कि विगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करो चलो दोनों भाई। दोनों भाई संध्या करने के लिए चलते थे। अर्थात वे सभी संध्या करते थे, ब्रह्म यज्ञ करते थे। और ब्रह्म यज्ञ करने वाला, संध्या करने वाला हमारे महापुरुष के रूप में, हमारे मुक्तात्मा रूप में राम का चरित्र है। मैंने कल के व्याख्यान में किया था कि जो लोग यह समझते हैं कि भगवान ही अवतरित हो गए होंगे, अर्थात भगवान हम सम्मान से बोल रहे हैं, लेकिन ईश्वर के रूप में यदि कोई कहता है कि ईश्वर ही आ गए, इसका स्वयं कृष्ण ने खंडन किया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का अभ्युत्थान होता है तब उसमें श्लोक देता है तद आत्मानं सृजाम्यहम्। तब मैं आत्मा को सृजित करता हूँ, अर्थात आत्मा पुनर्जन्म को प्राप्त होती है। शरीर आत्मा अपने कर्मानुसार बदलती है। आत्मा को तो हम भी मानते हैं कि वो भी पुनर्जन्म के चक्कर में आता है, तो यहाँ पर कोई सिद्धांत की हानि नहीं होगी। लेकिन परमात्मा जो कण-कण में व्याप्त है, जो रावण को बनाता है, जो कंस को बनाता है, जो जगत के अंदर अत्याचारी हो गए हैं, उसके मारने के लिए उन्हें आने की जरूरत नहीं है। ये वैदिक सिद्धांत है। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने साहित्य को पढ़ें तो दृष्टि खोल के पढ़ें, ज्ञान की दृष्टि से पढ़ें, और किसी प्रकार का कोई आक्षेप आवे उसका जम करके जवाब दीजिए। किसी प्रकार का कोई आक्षेप यदि कोई करता है उसको उसी ग्रंथ से प्रमाण दे करके सिद्ध कीजिए। मैंने ये स्पष्ट कहा कि जिस हनुमान के बारे में लोगों ने उनको बंदर नुमा बना करके पूंछ लगा दिया, मैं कहता हूँ कि उनकी बड़ी पूंछ थी, बड़ी इज्जत थी, बड़ी सत्कार था, लेकिन लोगों ने लंबी पूंछ लगा दी। अब आप कहेंगे कि मानसकाल में क्या ऐसा कुछ वर्णन कर दिया या क्या ऐसा, जैसे आप रामानंद सागर के रामायण को देखेंगे, पूंछ लटका दी, पूंछ बना दिया। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि रामानंद सागर ने मान ले लिया, लेकिन आप हनुमान जी की उस समय जो नारियां थी क्या उनको पूछ थी?
नहीं। बंदरी को पूछ होती है कि नहीं? जोर से बोलिए, होती है कि नहीं? होती है। तो अगर वे बंदर ही थे, पूछ वाले थे, तो क्या नारियों को पूछ नहीं होना था? उनको तो सुंदरी दिखाया गया, तारा है ना, उनको अनेक सुंदरी नारियों का वर्णन है, पंचकन्याओं में तारा का स्थान है। तो फिर जितनी माताएं थी, हनुमान जी की माँ को कहाँ पूछती, हनुमान जी की मौसी को कहाँ पूछती, हनुमान जी के फुआ को कहाँ पूछती, हनुमान जी की चाची को कहाँ पूछती? लोगों ने उनको पूछ नहीं डाला। इससे आपकी बुद्धि ठीक हो जानी चाहिए कि यदि पुरुष को पूछ होगा, स्त्री को भी पूछ होगा। यदि बंदर और बंदरी का स्वरूप देखेंगे तो दोनों को पूछ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपको सोचने के लिए विवश कर दिया कि हनुमान जी को पूछ नहीं थी, उनकी बड़ी पूछ थी, लेकिन लोगों ने पूछ लटका करके आपको खिला दिया। मैं राम को और यहाँ तक कि हनुमान को महापुरुष मानता हूँ, दिव्यात्मा मानता हूँ, योगी मानता हूँ, साधक मानता हूँ, और उनको किसी प्रकार की कोई पूछ नहीं थी। सज्जनों, उनकी बड़ी पूछ थी। नुक्ते थे, फेर में खुदा जुदा हो जाता है। नुक्ता अगर लग गया ऊपर तो कहेंगे कि ये हो गया हुदा, ए जुदा, और नीचे लग गया तो कहेंगे खुदा, और ना लगा तो हुदा। एक नुक्ता से कितना फेर बदल हो जाता है। उसी प्रकार पूछ से पूछ, पूछ में ऊपर लग गया तो पूछ से पूछ बन गया। यही सब त्रुटि हुई है शास्त्र के अंदर। और अनेक, क्योंकि काफी समय हो चुका है, 400 साढ़े 400 वर्ष से ऊपर हो रहे मानस, इसमें भी प्रक्षिप्त लोगों ने डाल दिया। प्रक्षिप्त का मतलब बना बना करके बदनाम करने के लिए लोगों ने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन किया ठीक है। लेकिन यदि हम शास्त्र की दृष्टि से, काव्य की दृष्टि से, अलंकार की दृष्टि से पढ़ेंगे तो कहीं कोई दोष दिखलाई बोलिए नहीं पड़ेगा। उस अलंकार वाले को भी हम जम करके थपेड़ा दे करके उनके सिद्धि कर सकते हैं, अर्थात उनके विचारों को अपने सिद्धांत के अनुकूल डाल सकते हैं। इसलिए वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था करते गोस्वामी जी यहाँ तक लिखते हैं कि चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल बाढ़े। कागे इस कलयुग काल में इसलिए कपट कलेवर बढ़ गया कि लोगों ने वेद का रास्ता छोड़ा। क्या इसमें कहाँ मानस का गड़बड़? वेद का रास्ता पकड़ने के लिए मानस कह रहा है कि वेद को पकड़ो, और वेद को पकड़ने से हमारे इस कलयुग में भी कपट कलेवर नहीं होगा, अर्थात सभी लोग धार्मिक और विद्वान और ईमानदार होंगे। वेद का रास्ता पकड़ो, और यही महर्षि दयानंद कहते हैं, वेदों की ओर लौटो। कहाँ कोई हमारे यहाँ करते हैं? हम तो उसको कहते हैं कि गोस्वामी जी ने अपने समय में, आज से उस समय का जब सारे चलतन मुगल का साम्राज्य था, उस समय डंक की जोर से बोल रहा था कि चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल बाढ़े। इस कलयुग काल में ये कपट कलेवर इसलिए बढ़ रहे हैं कि वेद के मार्ग को लोगों ने छोड़ दिया। आइए हम वेद के मार्ग को पकड़ें और सारे दुर्गुण दुर्वचनों को हटा दें, क्योंकि वेद परमात्मा की वाणी है। इस परमात्मा की वाणी का गुंजायमान होते रहना चाहिए। ये मानस की पंक्तियां सिद्ध करते हैं, ये गोस्वामी जी सिद्ध करते हैं। और वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था बताते हैं कि 4 वर्ण और 4 आश्रम हमारे यहाँ, हमारी सांस्कृतिक नींव है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कर्मानुसार व्यवस्था वेदों में है, शास्त्रों में भी है। एक मंत्र आता है, उसको लोगों ने बिगाड़ दिया। वेद के मंत्रों की कम नहीं बदनामी किया लोगों ने। वेद का मंत्र कहता है, ब्राह्मण से मुखमासीत बाहु राजन्य कृता पुरु तद्भ्यांगे भवस्य पदभ्याग शूद्रो अजायता। इसका पौराणिक अर्थ लगाता है कि ब्राह्मण माने परमात्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, परमात्मा के दोनों बाहु से क्षत्रिय पैदा हुआ, पेट से वैश्य पैदा हुआ, और पैर से शूद्र पैदा हुआ। ये अर्थ किया। हमने कहा कि पंडित जी ये अर्थ बहुत गड़बड़ है। ब्रह्मा के मुख की चर्चा, जिसमें परमात्मा के लिए कोई मुख नहीं किया। और मानस का भी लिखता है कि विनु चले चुलाई विनु काना कर्म नु कर्म करे विधिना ना आनंद रहित कल्प होगी विनु वाणी वर्ता वर्जोगी। उसके मुख नहीं है। परमात्मा का ये निराकार ब्रह्म का स्वरूप गोस्वामी जी कहते हैं। और वेद भी कहता है, उपनिषद कहती है, वेद कहता है अकायम अप्रणम स्नाभिरम। उस परमात्मा की कोई समझे कि साकार प्रतिमा नहीं है, उसके कोई मुख नहीं है, उसके कोई इंद्रियां नहीं है, तो फिर वो मुख से कैसे निकल गया? वो मुख ही नहीं है, वो शरीरधारी नहीं है, तो मुख से कैसे निकल गया? ये बेहुदी वेद की गड़बड़ी क्यों करते?
ये अपनी बुद्धि को लोगों ने इस प्रकार से खड़ा दिया कि वेद के मंत्रों को भी गड़बड़ बनाने का यहाँ के पंडितों ने इस प्रकार से कर दिया। सज्जनों, विद्वान का कद्र है, सम्मान है, ब्राह्मणों का सम्मान है, लेकिन कौन ब्राह्मण? वेदों का विद्वान, आचार्य, शास्त्रज्ञ विद्वान को हम लोग सम्मान करते हैं और यह ब्राह्मण पूजनीय होता है। और ऐसे पूजनीय ब्राह्मण के अंदर कोई हल्का दोष भी आ जाए फिर भी सम्मान देने की बात है। और इस तरह से ऐसे विद्वान और ब्राह्मण को तो गलती करनी ही नहीं चाहिए। मनु महाराज को एकदम कस दिए, कहा कि जो ब्राह्मण अपने को कहता है कि मैं वेद पाठी विद्वान और ब्राह्मण हूँ, कहता है यो तिष्ठति पूर्वां नोपास्ते यस्य पश्चिमां स साधु बहिष्कार्यः सर्वस्मात् द्विज कर्मणः। मनु महाराज कहते हैं कि जो विद्वान ब्राह्मण कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ कर्म के अनुसार और ज्ञानी हूँ, तो हमें प्रत्येक दिन संध्या वंदन करनी चाहिए। यदि हम प्रातः काल पूरब की दिशा में ध्यान नहीं करते और सायंकाल पश्चिम की ओर नहीं बैठ के करते, तो कहता है सभी द्विज कर्मों से, सभी ब्राह्मण विद्वान के कर्मों से उसको तुरंत अलग कर। ये व्यवस्था। और वर्णो गुणोते है, वर्ण उसे कहते जो चुनाव है। गुण कर्म से व्यक्ति शूद्रो ब्राह्मणता में ब्राह्मणश्चेति शूद्रता जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते शूद्रो ब्राह्मणता में ब्राह्मणश्चेति शूद्रता। अर्थात जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते वेदम पढ़ती स विप्रः ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण। ये अत्रि संहिता के अंदर ये बात आई है। मनुस्मृति में भी लोगों ने अब कहा है कि मनुस्मृति में नहीं, मनुस्मृति श्लोक है नहीं, 8वें अध्याय में देखा, पूरे श्लोक को देखा, यह श्लोक नहीं मिलता। ये अत्रि संहिता के अंदर महाराज अत्रि ऋषि अत्रि लिखते हैं और अत्रि ऋषि कहते हैं कि जन्म से सभी लोग शूद्र ही होते हैं। जन्म से क्या होते हैं? शूद्र होते हैं। और शूद्र का मतलब मूर्ख, मूर्ख का मतलब उसको तारने की जरूरत है। इसलिए वहां पर गोस्वामी जी कहते हैं ढोल गवार शूद्र पशु। जो मूर्ख होगा अपने कर्म से, जिसको ज्ञान नहीं है कहाँ बैठे कहाँ उठे, उसको थप्पड़ लगाएंगे तब सीखेगा। नहीं, उसको सम्मान से स्थिर से उच्चार करके उसको बैठाइए, देखिए वो मेरा भक्त बनता है। लेकिन लोग उसको ताड़ना से ताड़ना समझ लिया और लगा पिटाई करने बीच में। ये गोस्वामी जी की बदनामी मत करिए। गोस्वामी जी ने बहुत कुछ करने का प्रयास किया था अपने समय में, और ऐसे लोक नायक ने हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए बहुत कुछ किया। अकबर ने कहा था महाराज आप बहुत अच्छा लिखते हैं, मेरे बारे में कुछ लिख दीजिए, हम भी बहुत इतिहास पुरुष हो जाए। तो उन्होंने जवाब दिया था निर्भीक होकर के गोस्वामी जी ने कि जो कलम या जो मुख राम के चरित्र को गाता है, मैं अकबर का चरित्र नहीं गा सकता। ये गिरवाण वाणी थी किसकी? गोस्वामी। ये राष्ट्रवाद था उनके जीवन का, और राष्ट्रवाद का यह जीवन सिद्ध करता है कि ऐसे महापुरुष को सम्मान मिलना चाहिए। और लोकनायक 1631 में, उसके पहले वो जन्मे, राम बोला नाम से विख्यात थे बच्चे में, राम बोला। लेकिन उनकी पत्नी ने उनको रास्ता दिखा दिया। अच्छा पता चलता है उनका जब विवाह हुआ तो पत्नी के बड़े आशिक हो चुके थे। लोग कहते हैं कि वो जब रात्रि में जब वो निकले तो बाढ़ की रात्रि थी, वो कूद गए नदी में और एक मुर्दा को पकड़ लिए, सोचे कोई लकड़ी होगी और मुर्दा पकड़ के इस पार हो गए। फिर वहां पर ससुराल चले गए, उल्टे रास्ते से पहुंच गए। पत्नी कहती तुम इस नीरव रात्रि में, बाढ़ की रात्रि में कैसे आ गए? कहा कि आप नहीं आए घर, इसलिए आपसे मिलने हम आए। तो उनकी पत्नी रत्ना कहती है कि जितना स्नेह मुझ पर करते हो, अगर उतना स्नेह यदि राम पर करो तो तुम्हारा जीवन बदल। तो उसमें राम एक कीर्ति पुरुष के रूप में, भगवान के रूप में सम्मानित थे। उन्होंने कहा राम से भक्ति करो, तो वह राम बोला नाम सिद्ध हो गया, और वह राम बोला वहीं से बदल देता है और वो प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है, योगी साधक जीवन बिताता है। और इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को परमार्थित करके हमारी वैदिक संस्कृति के पोषण के लिए बहुत कुछ लिखा। इसलिए मानस के अंदर भी हिंदू शब्द की दुहाई नहीं है, आर्य शब्द की दुहाई है। गीता में आर्य शब्द की दुहाई है। हमने श्रेष्ठ आचरण करने वाले सभी महापुरुष हो चुके हैं, इसलिए उनका सम्मान और सत्कार होते रहना चाहिए, तभी हमारी संस्कृति बचेगी। और संक्षेप में यही कहता हूँ कि जो अन्याय का विरोध करता है और न्याय की प्रतिष्ठा करता है, ऐसा जो मनुष्य है वह ब्राह्मण के समान पूजनीय होगा। समझ लीजिए, जो अन्याय का विरोध करता है, जो अज्ञानता का विरोध करता है और ज्ञान का प्रसार करता है, जो अन्याय अज्ञान को हटाता है और ज्ञान का विस्तार करता है, वह कौन होगा? ब्राह्मण।
और क्षत्रिय जो अन्याय का विरोध करता है और न्याय का सम्मान करता है वह क्या होगा? क्षत्रिय। जो अभाव को मिटाता है और भाव का विस्तार करता है उसका नाम क्या होगा? बोलिए, वैश्य। और जो आलस्य को मिटाता है उसका नाम हो जाएगा शूद्र। अर्थात जो जीवन भर कुछ विद्या नहीं पढ़ सका, पढ़ाने पर भी नहीं पढ़ सका, स्वामी दान कहते हैं ऐसे ही लोगों को मूर्खत्वादी गुण विशिष्ट व्यक्ति कहा गया है। आर्याभिविनय के अंदर भी और कई जगह उन्होंने लिखा, ये सभी मूर्खत्वादी गुण विशिष्ट गुण वाले होते हैं। और ऐसे लोगों को अगर आप समझाएंगे, हो सकता है समझने में आपकी बात न समझें, लेकिन उनको मृदु भाषा से, सरल भाषा से 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, कथानक उपाख्यान के माध्यम से समझाएंगे, उनकी भी बुद्धि भगवान ने दी है, एक न एक दिन समझ जाएगी और वह शूद्र से फिर ब्राह्मण हो जाएगा। शूद्रो ब्राह्मणता में वही शूद्र जो जन्म से अज्ञान पूर्वक रहा फिर वो ब्राह्मण बन जाएगा और ब्राह्मण बन के फिर वो अपने कर्म से गिरेगा तो वह क्षत्रिय और अंत में वैश्य हो सकता है, शूद्र नहीं हो जाएगा। इसलिए ये परिवर्तनशील प्रक्रिया वेद के अंदर है, जिसको कर्म फल और साथ साथ गुण कर्म स्वभाव से वर्णों को बदलने की चर्चा है। ऐसे हमारे समाज की व्यवस्था होगी। 4 वर्ण होंगे तो अनेक जातियों का तो कोई प्रश्न ही नहीं होगा। 4 वर्ण में हमारी संस्कृति टिकी हुई है और 4 आश्रम में टिकी हुई है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, सबको 25-25 वर्ष का समय मिला है। मानसकार गोस्वामी जी कहते हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था भी हमारे यहाँ थी और उस वर्णाश्रम व्यवस्था को लोग ने जब छोड़ दी, हमारी ये दुर्गति है। वेद के रास्ते को छोड़ दिया, ये दुर्गति हुई है। इसलिए आवश्यकता है कि हम मानस के बताए मार्ग पर चले। ऐसा नहीं कि मानस को ही पकड़। लोगों ने भ्रांति कर दी, मानस को धर्मग्रंथ मान लिया और मानस को लाल कपड़े में बंद कर दिया, मानस के ज्ञान को भूल गए। मानस क्या कहता है, मानस की पंक्तियां क्या कहती है, रामायण क्या कहती है, ये समझने की जरूरत है। लेकिन इन लोगों ने धर्म ग्रंथ समझ के पाठ तो किया, उनकी आत्मा को भुला दिया। इसलिए आर्य समाज कहता है आप रामायण को पढ़ें, बुद्धि खोल करके पढ़ें और रामायण की जो बातें हैं, जो अतिशयोक्ति है, उसको व्यंजना की दृष्टि से देखें, शब्द शक्ति की दृष्टि से देखें और पारखी विद्वान बनके या जो विद्वान हो उनसे पूछ करके अपने विचारों का ठीक से उसका निराकरण कर लें और जो उनके समझने योग्य जो बातें हैं उसको समझ करके अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाएं, तभी हमारी सांस्कृतिक धरोहर सिद्ध होगी। और महर्षि देवदयानंद कहते हैं यही हमारी वैदिक संस्कृति है। अब वो वेदों की ओर, गोस्वामी जी कहते हैं वेदों के न रहने से दुर्गति हुई है। इसलिए निश्चित रूप से दोनों के रास्ते एक हैं। काव्य की दृष्टि से चूंकि मानस लिखी गई है उसके अंदर अतिशयोक्ति है और वेद में सज्जन अतिशयोक्ति नहीं है। ये वेद विरोधी काव्य का सबसे बड़ा मत है, क्योंकि परमात्मा की ईश्वरीय वाणी वेद है और वेद के अंदर तो यहाँ तिल से ताड़ जैसा ज्ञान मिला हुआ है। लेकिन लोक में क्या है, तिल को ताड़ बना के बोला गया, छोटी बात को बड़ी बात बना के बोला जाता है, लेकिन वेद में बड़ी बड़ी बात को सूक्त और मंत्र में बोला गया है। इसलिए इनके रहस्य को खोलने की जरूरत है और यहाँ के निष्कारण विद्वानों ने वेदों की रक्षा की है। व्यास ने कहा है निष्कारणो ब्राह्मणे न सदंगो वेदों ध्येयश्च। यहाँ के विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने निष्कारण वेदों की रक्षा की है। आइए हम कम से कम महर्षि दयानंद के शब्दों में, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसलिए आइए वेदों को लौटें और हमारी सांस्कृतिक पहचान धरोहर सिद्ध करें और जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उसके अंदर छांट करके आप सत्य को ग्रहण करें और जो आपको समझ नहीं आती है उसको विद्वानों से संपर्क करके उसके सही तर्क और वितर्क से अपने आप को युक्त करें। निश्चित रूप से आलंकारिक दृष्टि से किया हुआ कथन समझ से थोड़ी परे की बात हो जाती है। उनको शब्द शक्ति की दृष्टि से पढ़ेंगे, आपके सभी उत्तर उसी में मिल जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। ओम शांति शांति।